हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज विद द प्रणम। तो अब हम क्लास 11th की मैथ्स में एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। हमने पिछली बार में पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स थे। तो अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। सो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था ये टॉपिक। आपको पता नहीं क्यों नहीं लगेगा, मतलब लगेगा नहीं लगेगा, आपने अपने थॉट्स है भाई, पर ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगा। तो पहली बात यह है कि एन इनइक्वालिटी शोज अ रिलेशनशिप वेयर टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल एंड इंस्टेड यूज साइंस लाइक। मतलब ये इनइक्वालिटी क्या है कि जब भी आपके पास दो वैल्यूज है, एक और दो, दो वैल्यूज है वो दूसरे के साथ इक्वल है ही नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू, बट उनको एक किसी साइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हाँ, मतलब अगर तो चाहे तो बड़ा है मेरे से, ये छोटा है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी उसको। तो यहाँ पर डिफरेंट साइज है, डिफरेंट साइंस है, सॉरी, इनइक्वालिटी को डिफाइन करने के लिए, इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला साइन है हमारे पास लेस देन का। ये दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट लेस देन। ये जो है ऐसे करके, जब भी आप राइट हैंड साइड, अपने राइट हैंड साइड को इसका मुंह ओपन रखते हो, मतलब इसका फेस ओपन रखते हो, तो ये आपका लेस देन का साइन होता है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसका मुंह ओपन करके रखते हो तो ये आपका बनता है ग्रेटर देन। समझ रही, ये ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी। ये रियल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं ऐसा कुछ छुपाती नहीं हूँ कि हाँ मेरे को बहुत आता था, ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत सारे ऐसे किए थे, मेरे को कभी कभी समझ लो 11th 12th में समझ आया कि ये जो ऐसे करके राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड की तरफ मेरा मतलब ये जो इसका, मतलब कह सकते हो आप, इसका माउथ जो ओपन है तो ये लेस देन है। अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसका मतलब फेस ओपन है तो ये क्या है, हमारा ग्रेटर देन का साइन है। अब यही चीज है, अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे ऐसे करके लगा दूं एक और लाइन, तो ये बन गया मेरा लेस देन और इक्वल टू। और अगर ये मेरा ग्रेटर देन है, इसके नीचे मैं एक लाइन लगा दूं इसके स्ट्रेट, तो ये क्या बनेगी, मेरे ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यही है रिप्रेजेंटिंग इनइक्वालिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल है मेरे पास x लेस देन 5 मींस x इज एनी नंबर लेस देन 5। मतलब यही चीज रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। इनइक्वालिटी में यही चीज तो बताएगी है कि दो वैल्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट हम उनको किसी ना किसी साइन को यूज करके हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे x इज लेस देन 5, योर हाइट इज लेस देन 160 सेंटीमीटर। अगर मैंने बोल दिया कि मेरी हाइट को फॉर एग्जाम्पल मैं x मान लेती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मेरी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर से लेस है, तो माई हाइट मीन्स x इज लेस देन 160 सेंटीमीटर। कुछ गलत नहीं कहा। तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, इट्स एन इनइक्वालिटी। तो ये जो है इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में दोनों में कोई इक्वल है ही नहीं, दे आर नॉट इक्वल। नाउ व्हाट इज एन इनइक्वालिटी। अब इसका एक रियल लाइफ डेफिनेशन आ रही है कि एन इनइक्वालिटी कंपेयर्स टू नंबर्स और एक्सप्रेशंस। तो मतलब इनइक्वालिटी मैथमेटिक्स में बेसिकली वर्क कर रही है कि दो नंबर के साथ और एक्सप्रेशंस के साथ। हम देखेंगे एक्सप्रेशंस क्या है, नंबर्स भी क्या है। नंबर्स तो आपके भाई जनरली आपके न्यूमेरिकल नंबर हो गए 1 2 3 4, सारे जितने भी आपके नंबर्स, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो मतलब 3 इज लेस देन 5, ये सभी को पता है कि 5 हमेशा बड़ा होता है, सो 3 इज लेस देन 5। आप ऐसा नहीं बोल सकते 5 इज ग्रेटर देन 3, गलत है भाई। ये सिंबल देखो ना, ये वाला सिंबल जो है मेरे राइट हैंड साइड के साइड, इसका माउथ ओपन, तो मैं बोलूंगी 3 इज लेस देन 5। नाउ 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर 7 7 से बड़ा नहीं है तो मतलब ये इक्वल टू तो है ना, तो मतलब एक चीज तो इसमें से हो रही है, मतलब अगर ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल टू तो पॉसिबल है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि या 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अलजेब्रिक एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगी कि x इज लेस देन 5। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब आप उसमें वेरिएबल इंक्लूड करना शुरू कर देते हो, रैंडम वेरिएबल्स। मतलब मैंने यहाँ पर x का मतलब अल्फाबेट का यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। x कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 होता है, -1 हो सकता है, -10 हो सकता है, -100 हो सकता है, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू जिसको आप मतलब नहीं सोच सकते। मैंने एक्स दे दिया, मुझे नहीं पता भाई, मैंने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया कि मेरे पास एक्स की वैल्यू पता ही नहीं है, बस मैंने बोल दी कि एक्स जो है वो कम है, लेस देन 5। ऐसा होता है ना, क्योंकि आप कुछ कोई बात नहीं बताना चाहते किसी के साथ, आप डायरेक्टली बोल देते हो यार, मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बस तुम समझ जाओ। तो वही है यहाँ पर ये बताने की चीज कि तुम समझ जाओ कि एक्स इज लेस देन 5 है। यहाँ पर भी मैंने बोला वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, चाहे मुझे उसकी वैल्यू, ये वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी बड़ी है, चाहे वो 3 ही क्यों ना हो। ओके, नाउ थर्ड है मेरे पास डबल इनइक्वालिटीज। तो डबल इनइक्वालिटीज क्या है कि यहाँ पर तो हमने सिंगल सिंगल देखा कि एक चीज से दूसरी चीज क्या है, बड़ी है। बट इस केस में क्या होगा कि x जो है वो किसी दो, मतलब कोई भी रैंडम वेरिएबल किसी दो वैल्यू के बीच में लाई करेगा। मतलब डबल इनइक्वालिटीज मतलब x जो है 3 जो है वो x से कम है, बट x जो है वो 7 से कम है। देख सकते हो डबल इनइक्वालिटी, मतलब 3 जो है वो x से कम है और x जो है वो 7 से कम है। सो इट इज x इज बिटवीन 3 एंड 7। So यही है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनइक्वालिटी इन थ्री डिफरेंट वेज।
समझ आया इतना? बहुत इजी है, धीरे धीरे पढ़ोगे ना यार, थोड़े बहुत एग्जाम्पल होगी, बहुत समझ आएगा टॉपिक। नाउ 5.3 जो है वो है हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस। इसमें हम कर रहे हैं अपना फर्स्ट वेरिएबल मतलब नॉर्मल सा। सो सोल्व बोला है कि 30x इज लेस देन 200। मुझे ये मतलब सॉल्व करना है, मुझे x निकालना है, क्योंकि हमेशा जब भी याद रखना, जब भी आप क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स तो नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम करते हो, जब भी आप वेरिएबल्स के साथ काम करते हो, मोस्टली टाइम आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो मैंने क्या किया इस केस के लिए, नॉर्मली क्या कर सकते हो आप, 30 से भी डिवाइड कर सकते हो भाई। हमें तो पहले ये दिखाया जाता है 30 से डिवाइड करो, फिर ये करो वो करो फलाना ढिमकाना करो, बट यू आर वेरी यंग, यू आर वेरी लाइक अब क्लेवर माइंड हो, तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, आप 30 को यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 30 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो यहाँ पर जाके मैंने इसको कर दिया डिवाइड, मेरे पास x अकेला बच गया, तो x इज इक्वल टू कितना बच गया, 20/3। सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, ये लेस देन था, 200 डिवाइड बाय 30। मैं 200 डिवाइड बाय 30 को इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो नाउ इफ x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x कोई भी वैल्यू सकती है 1 2 3 4 5 6, और x इफ x इज एन इंटीजर, इंटीजर आपको पता है मतलब जो भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी उससे एक नेगेटिव वैल्यू भी होगी, इंटीजर वो होता है। अब ऐसे कुछ रूल्स हैं, अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो मैंने आपको समझा दिया, बट हम पढ़ लेते हैं। ओके, कभी कभार लिखने को भी आ जाता है, प्लीज टेल द रूल्स। सो यू कैन ऐड सबट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी यहाँ पर 30 बोला कि मैं डिवाइड कर रही हूँ दोनों साइड्स पे, तो वही चीज आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन है 3x + 5 इज इक्वल टू 2x + 2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वैल्यू है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, मोस्टली केसेस में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 5 माइनस कर दूंगी, यहाँ पर भी 5 माइनस कर दूंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर x करना है, कोई भी वैल्यू एक साइड आगे कर दोगे x कर दोगे। सो इस केस में वही बोला है कि यू कैन ऐड सबट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, और यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स बाय अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी साइन। ओके, बट इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर द साइन रिवर्सेस। मतलब नॉर्मली जो होता है, बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हाँ भाई इसमें तो साइन चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 इज ग्रेटर देन 2 है, 3 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं दोनों के साइन चेंज कर दूं, मैं 3 को -3 कर दूं और 2 को -2 कर दूं, तो ये ऐसे नहीं रहेगा, ऐसा साइन नहीं रहेगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने इसमें -3 और -2 निकाला, इनका साइन क्या हो गया, चेंज हो गए। यही है हमारा डिफरेंस। अब मोर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मेरे पास इक्वेशन है कि 5x - 3 3x + 1 है, तो मैंने आपको पहले बताया था, उस रूल से भी कर सकते हो आप, बट मैंने सिंपली क्या किया, इस इक्वेशन के साथ किया। मैंने क्या किया, 3x को, ये प्लस था यहाँ पर मैंने माइनस कर दी, क्योंकि मुझे x की वैल्यू दोनों एक साइड रखनी है, और जो सिंगल है जिसके साथ कोई भी रियल वेरिएबल नहीं है, रैंडम वेरिएबल नहीं है, उनको अलग कर दिया। इसमें साइन चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है वो यहाँ पे जा रही है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। बट हाँ, अगर वो साइंस चेंज होते तब आप उसको चेंज करोगी। तो 5x - 3x हो गया, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो गया, 2x < 4 हो गया ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, मतलब x जो है वो < 2 है। अब इफ x इज रियल, मतलब अगर मैं बोल दूं कि ये जो x है वो रियल नंबर है, रियल नंबर समझ रहे हो, मतलब जो पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, तो मैं बोलूंगी x इज < 2, मतलब 2 तो मेरे पास फिक्स वैल्यू की 2 तक तो जा रही है, मतलब 2 जो मेरी एंडिंग वैल्यू है, मतलब मुझे पता है कि सिर्फ 2 तक ही जाना है। x इज < 2, कहीं तक भी जा सकता है भाई, नेगेटिव जा सकता है, माइनस नेगेटिव। तो अगर आपने नंबर लाइन पढ़ी है, आपको पता है ये 0 है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब मुझे बोला कि x इज < 2, मतलब ये 2 है मेरा, x इज < 2, मतलब 2 से कम। देखो कहां तक जा रहा है, मुझे नहीं पता x की वैल्यू क्या है, गई 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 गई, मुझे नहीं पता, खत्म हो रहा है भाई, देखो जा रही हूँ। तो कहां तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी, मुझे नहीं पता। इन्फिनिटी का मतलब ही यही है कि मुझे नहीं पता कहां तक है, हमने वही चीज रिप्रेजेंट की है, -इन्फिनिटी टू 2। अगर मुझे बोला जाता है कि अगर ये x जो है वो इंटीजर, हम दो वैल्यू लेके चल रहे हैं कि रियल नंबर होगा तो ये आंसर आएगा, और x इंटीजर हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर x इंटीजर है, इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर मुझे बोला x इज < 2, तो मैं क्या बोलूंगी, < 2 है, ओके, < 2 है, मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सो मतलब 1 0 -1 -2 ये चलता जाएगा। थोड़ा बहुत सेम इसी तरह लग रहा है, पर इसमें हमने 2 लिखा है क्योंकि हमें हायर वैल्यू डालनी थी उस केस में जब हमारे पास रियल वैल्यू बोला हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3 - x लेस देन इक्वल टू 2। अब इस केस में मैंने क्या किया, 3 - x को इधर ले गई, इस साइड ले गई, इस साइड लेने के बाद मेरे पास क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, तो 5 - 2 इज < 6 - 2x,
ओके, ये होने के बाद अब अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर अगर -2x है, यहाँ पर भी -2x है, अगर मैं -2x को यहाँ माइनस यहाँ प्लस ले जाऊं, मतलब x की वैल्यूज को दोनों एक साइड कर दूं, तो अगर आप नोटिस करोगे माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +2x यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, तो समझ लो ये माइनस है, -2x है, ये +2x है, मतलब अगर प्लस मतलब ये है 2x - 2x कितना हो जाएगा 0। तो मेरे हिसाब से तो x की वैल्यू ही x खुद ही 0 बन गया, मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं है, x खुद ही 0 है। तो उस केस में मेरे लिए जो केस एक्सप्रेशन है डिफाइंड नहीं है, सो मैंने लिख दिया है कि इन दिस केस एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड। गॉट इट, मतलब इस टाइप के केसेस में जब आपके पास x 0 नहीं, x खुद ही 0 बन रहा है, मतलब x बचा ही नहीं हमारे पास, तो उस केस में मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड नहीं है, इट इज अनडिफाइंड, मींस यू कैन से इनप्रॉपर है या फुली, मतलब एक तरह का आपको बोल सकते ठीक नहीं है, बात तो यही आती है ठीक नहीं है। ओके, सो यही थे हमारे आज की वीडियो रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कुछ डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ में डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप जाके इनको यूज कर सकते हो प्लीज। और अगर कोई क्वेरी होगी, कोई नई वीडियो चाहिए किसी नई टॉपिक पर, प्लीज बता देना, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, 24/7 एंड बाय बाय।